यस क्लासेज, आपका स्वागत है। हमने आपके सिलेबस का विशेषण का टॉपिक क्लियर कर लिया था। बात कर रहा हूँ मैं कक्षा 10 की। अभी पढ़ते हैं अपन आपके सिलेबस में कारक का टॉपिक है, वो लेते हैं। आपने खूब पढ़ा है कारक, बहुत ही अच्छा टॉपिक है कारक। परिभाषा देखते हैं पहले इसकी। परिभाषा में देखिए, वाक्य में प्रयुक्त शब्दों का प्रत्यक्षतः क्रिया से संबंध स्थापित हो जाता है, उसे कारक कहते हैं। क्या कहा गया है? वाक्य में प्रयुक्त शब्दों का प्रत्यक्षतः क्रिया से संबंध स्थापित हो जाता है, उसे क्या कहते हैं? कारक कहते हैं। एक दूसरी परिभाषा भी आप देख सकते हो, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप के द्वारा वाक्य में प्रयुक्त शब्दों से संबंध का बोध कराएं, उन्हें कारक कहा जाता है। देखा, वाक्य में प्रयुक्त शब्दों का, वाक्य में जो भी शब्द प्रयुक्त हो रहे हैं, प्रत्यक्षतः क्रिया से संबंध होता है। किससे होता है? क्रिया से। और यहाँ क्या कहा? वाक्य में जो शब्द प्रयुक्त होंगे उनमें संज्ञा सर्वनाम शब्द होंगे। एक ही बात है कि जिस रूप के द्वारा वाक्य में प्रयुक्त शब्दों से संबंध होता है। यहाँ अपने क्या? क्रिया से, क्रियावाचक शब्द हो, जैसे कोई भी अपन उदाहरण देखते हैं उसमें ये हुई परिभाषा। अब देखिए कारक के भेद। कारक के 8 भेद होते हैं।
इधर कारक आ जाएंगे, इधर आ जाएंगे चिह्न या परसर्ग या अपन बोल सकते हैं विभक्ति। नंबर 1 कर्ता कारक। नंबर 1 कर्ता कारक। कर्ता कारक की विभक्ति क्या होती है? ने। दूसरा कर्म कारक, इसकी विभक्ति चिन्ह क्या होता है? परसर्ग को। नंबर 3 करण कारक। करण कारक की विभक्ति चिन्ह क्या होती है? से, द्वारा। और ये किसके अर्थ को व्यक्त करती है? जुड़ने के अर्थ में। किसमें आती है ये? ध्यान रखना, जुड़ने के अर्थ में आती है। कर्ता, क्रम, करण। नंबर 4 होता है संप्रदान कारक। संप्रदान कारक की विभक्ति चिन्ह होता है के लिए। नंबर 5 होता है अपादान। अपादान का विभक्ति चिन्ह होता है से। ये किसके अर्थ में आती है? अलग होने के अर्थ। कर्ता, क्रम, करण, संप्रदान, अपादान। 6 नंबर आता है संबंध कारक। का, की, के। नंबर कर्ता, क्रम, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध। और 7 नंबर का आता है भैया अधिकरण कारक। और अधिकरण कारक का विभक्ति चिन्ह क्या होता है? में, पर। और अंतिम होता है नंबर 8 है संबोधन कारक। इसका विभक्ति चिन्ह होता है हे, अरे। संबोधन, किसी को आवाज लगाने के लिए जो कहा जाता है। कर्ता कारक का विभक्ति चिन्ह क्या है? ने। कर्म कारक का विभक्ति चिन्ह क्या है? को। करण कारक का विभक्ति चिन्ह क्या है? से, द्वारा, जुड़ने के अर्थ में। संप्रदान कारक का विभक्ति चिन्ह क्या है? के लिए। अपादान का विभक्ति चिन्ह क्या है? से, अलग होने के अर्थ में। और करण का जो से है वो किसके है? जुड़ने के अर्थ में। संबंध का के, की, का, की, के। और अधिकरण का में, पर। संबोधन का हे, अरे। ये विभक्ति चिन्ह है, ये आपको बिल्कुल ध्यान में रखने हैं, ये ध्यान में रखने होंगे। चलो देखते हैं कर्ता कारक। जैसे मैं एक उदाहरण लिखाता हूं आपको।
हे बच्चों, राम ने रावण को बाण से सीता के लिए अयोध्या से रावण की लंका में जाकर मारा। देखिए, हे बच्चों, राम ने रावण को बाण से सीता के लिए अयोध्या से रावण की लंका में जाकर मारा। एक वाक्य मैंने लिखा है उदाहरण के रूप में, और इस वाक्य में मैंने सारे कारकों का प्रयोग कर दिया है। देखिए, अभी देखते हैं। हे बच्चों में कौन सा कारक है भैया? संबोधन कारक। राम ने कर्ता, कर्ता की क्या विभक्ति बताई थी अपन ने? को, कर्म, बाण से। किससे? बाण से। जुड़ने के अर्थ में मैंने क्या बताया था आपको? कौन सा होगा? करण। सीता के लिए संप्रदान। अयोध्या से जा रहे हैं तो अलग होने के अर्थ में है, तो यहां कौन सा है? अपादान। रावण की यहां संबंध हो रहा है। लंका में यहां कौन सा हो रहा है? अधिकरण। 1 2 3 4 5 6 7 8, मैंने 8 ही भेद बताए थे। कितने भेद बताए थे? 8 भेद। और 8 भेदों की जो विभक्ति चिन्ह है उनका प्रयोग मैंने आपके सामने किया है। अब अपन कल पढ़ेंगे, कौन सा कारक पढ़ेंगे? कर्ता।